Good morning, dear student. Last lecture derived from the formula of torque in rotational motion. हमने रोटेशनल मोशन के लिए टाउ का फार्मूला क्या होता है वो देखे थे। तो क्या होता है, तो टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फ़ा। ओके, और इसका एनालॉग क्या होता है, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। आई क्या है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फ़ा क्या है हमारा एंगुलर एक्सलरेशन। ओके, इसके बाद हमें नेक्स्ट अभी देखना है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखो इसी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसी टॉपिक में आपको क्या दिख रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे क्या समझ में आ रहा है, जो एंगुलर मोमेंटम किससे डिनोट किया जाता है, एल से। ओके, तो जो हमारा एल है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा, कंजर्व। ओके, तो कंजर्व रहेगा, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एल है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट यानी एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ओके, एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी क्या, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है एल वो क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। ओके, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या बोल रहा है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। क्या बोल रहे हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होगा, इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। जब क्या रहेगा हमारा जो अनबैलेंस फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो क्या रहेगा, अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। जो कोई भी जो फोर्स है अनबैलेंस, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वो क्या रहेगा, अब्सेंस रहेगा। इस कंडीशन में आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। ओके, तो जैसे मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या दे रहे हैं हम, मास इनटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम। इसकी वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, यानी कितना अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि इस मास जो ये ऑब्जेक्ट है इससे ज़्यादा हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, किसी वेलोसिटी से मूव होगा। ओके, तो अब क्या बोल रहे हैं कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होगा, जब इसमें हम इस ऑब्जेक्ट में जब हम फोर्स ही अप्लाई नहीं करेंगे तो ये क्या मूव होगा, क्या नहीं। इसका मतलब इसकी जो मास और वेलोसिटी है वो क्या रहेंगी, ज़ीरो रहेंगी। इस कंडीशन में जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब देखो आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल में मान लेते हैं हम इन्वायरमेंट में रहते हैं हम क्या रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम किस में रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब मैं रहती हूँ, आप रहते हैं, इसका मतलब सेम सिस्टम में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट रहते हैं। इसी को ही क्या बोला जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। यानी सभी के लिए जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, सभी के लिए जो टेम्परेचर वो क्या है, कांस्टेंट है, और इसी को ही क्या बोला जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, वी नो दैट, आपको पता है कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर मोमेंटम। ओके, आपको पता है कि एंगुलर एंड लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इसके बीच का रिलेशन क्या है। तो लीनियर मोमेंटम यानी क्या होता है, हमारा p होता है, और एंगुलर मोमेंटम यानी क्या होता है, l होता है। तो l और p के बीच का रिलेशन क्या है, तो क्या है, l इक्वल्स टू r इंटू पी वेक्टर है। देखो l इक्वल्स टू क्या है, r इंटू पी वेक्टर। अब इसको हमें क्या करना है, इस रिलेशंस को हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर। ओके, अब देखो आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर में हमें क्या लगाना है, डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डी बाई डी टी क्या होता है, डी बाई डी टी यू इंटू वी। क्या है, u इंटू वी क्या होता है, तो डी बाई डी टी यू इंटू वी होता है u, डी वी बाई डी टी प्लस वी डी यू बाई डी टी, ये होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। ओके, तो इस फार्मूले में हमें अप्लाई करना है। तो देखो ये जो दिख रहा है डी बाई डी टी यू इंटू वी क्या होता है, यू डी वी बाई डी टी प्लस वी डी यू बाई डी टी, इसमें हमें क्या अप्लाई करना है, ये अप्लाई करना है डी बाई डी टी आर इंटू पी। ओके, तो क्या हो जाएगा, जब इसमें हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, आर डी पी बाई डी टी
होगा आर डी पी बाई डी टी प्लस क्या हो जाएगा पी डी आर बाई डी टी। ओके, प्लस डी आर बाई डी टी। इस तरह से जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हो रहा है, देखो हो रहा है, यानी देखो क्या हो जाएगा आर डी पी बाई डी टी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी पी वेक्टर। ओके, अब आपको पता है डी पी बाई डी टी यानी लीनियर मोमेंटम चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ओके, लीनियर मोमेंटम किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ। तो क्या होता है, हमारा फोर्स होता है, ये हमारा क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होता है एफ होता है, तो डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ और डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू वी। यानी डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज होता है इसको क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमें पुट करना है डी पी बाई डी टी की जगह क्या पुट करना है एफ और डी आर बाई डी टी की जगह क्या पुट करना है वी। तो क्या हो जाएगा डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर होगा, ये आर आ गया, फिर इसमें क्या होगा ये आर आ गया, इन डी पी बाई डी टी की जगह क्या पुट करना है एफ करेंगे, फिर प्लस क्या हो जाएगा वी, डी आर बाई डी टी की जगह क्या पुट करना है वी इंटू क्या हो जाएगा पी। ओके, अब देखो ये पी क्या है, हमारा लीनियर मोमेंटम है, क्या है पी लीनियर मोमेंटम। तो P इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इसकी जगह P की जगह हम क्या पुट करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा R इंटू आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू एम इंटू वी वेक्टर होगा। अब देखो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तो क्या होगा आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू एम होगा। अब देखो इसमें वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर आ गया तो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आई वेक्टर इन क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस आई क्या होता है, ज़ीरो होता है और आई डॉट आई क्या होता है, वन होता है। डॉट प्रोडक्ट में किसी भी सेम वेक्टर का किसी भी सेम वेक्टर क्या होता है, कोई भी सेम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है वन होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है ज़ीरो होता है। तो क्या होगा डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर प्लस क्या होगा वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इंटू एम। ओके, और ये क्या होता है हमारा वी वेक्टर इंटू वी वेक्टर क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो इंटू एम क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा डी एल बाई डी टी वेयर देखो वी वेक्टर इंटू वी क्रॉस वी क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर। अब आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर क्या होता है, हमारा टॉर्क है टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आर इंटू एफ होता है। तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे टाउ, तो क्या आ जाएगा टाउ जब पुट करेंगे तो बट आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर इज द मोमेंट ऑफ टॉर्क होता है, मोमेंट ऑफ टॉर्क। और इसका मतलब क्या होगा टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी एल बाई डी टी। ओके, अब देखो टाउ हमारी कंडीशन क्या बोल रही है, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होगा, जब उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ही नहीं करेंगे, यानी अब्सेंस रहेगा, अनबैलेंस जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है वो क्या रहेगा, अब्सेंस रहेगा। तो मान लो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस तरह से हम इसके ऊपर ना ही कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी ना ही इसका कुछ मास, इसमें कुछ जो मास है ना ही कोई हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ना ही कुछ वेलोसिटी। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब देखो हमारा टाउ क्या होता है, आर इंटू एफ होता है। जब हमारा एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ज़ीरो है तो यह क्या हो जाएगा, आर इंटू ज़ीरो होगा। टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ज़ीरो। तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब हमने अभी इक्वेशंस क्या देखे थे, डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू टाउ था। तो जब टाउ ही ज़ीरो है तो हमारा लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। किस कंडीशन में, जब हमारा एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो क्या रहेगा, अब्सेंस रहेगा, उस कंडीशन में हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या क्या बोल सकते हैं कंजर्व रहेगा। ओके,
तो हिंस एल क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी टी इक्वस टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो एल वेक्टर इक्वस टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हुआ है, कंजर्व। तो देखो हिंस एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इज कंजर्व। दिख रहा है क्या है कि एंगुलर मोमेंटम, देखो hence angular momentum L vector is conserved in the absence of external unbalanced torque. Okay, this is the principle of conservation of angular momentum. ये क्या है, प्रिंसिपल है किसका, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, एनालॉग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और किसका एनालॉग है, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। और यहाँ यही हमारा चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स क्या होगा, कंप्लीट हुआ। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो कि क्या मिला हमें, एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। जब एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है यानी एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया। और ये किसका एनालॉग है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। और यही हमारा टॉपिक रोटेशनल डायनामिक्स कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑसिलेशंस। ओके।